दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुसलमानों की राजनीति कहीं ना कहीं अब एक तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। पहले हुमायूं कबीर अलग हुए टीएमसी से और उसके बाद उन्होंने साथ पकड़ा है असदुद्दीन ओवैसी का। अब हुमायूं कबीर प्लस असदुद्दीन ओवैसी इज इक्वल टू एक नई तारीख और तकरीबन 50 से 60 विधानसभा की सीटें जहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर इनका दावा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचल अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आप इस गणित को ऐसे समझिए, तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, लेफ्ट अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, एआईएमआईएम और जेयूपी यानी कि हुमायूं कबीर एक हो गए हैं। और जब तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए कि यह लड़ाई अब ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी की तो है, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा चुनाव के बाद यह तीसरा मोर्चा उस तरफ होगा। अब बीजेपी के साथ हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी चले जाएंगे यह मैंने नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ममता बनर्जी कमजोर होती हैं तो उनको बैलेंस देने के लिए अब ये दो दल हैं। लेकिन यह तो चुनाव के बाद की बात है। पहली लड़ाई तो चुनाव से पहले की है, जहां पर दो दो हाथ होना है, जहां पर तो क्या ममता बनर्जी और क्या बीजेपी और क्या लेफ्ट और क्या कांग्रेस सब एक जैसे। तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान जब हुमायूं कबीर ने किया और इसके लिए उन्होंने वामदलों, कांग्रेस, आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को साथ आने का न्योता दिया है। अब तीसरे मोर्चे में कांग्रेस तो देखिए आने से रही। कांग्रेस तो पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं कर रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में देखा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस की वजह से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने एक नया दांव खेला है कि कांग्रेस भी इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो। ओवैसी को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है पता नहीं। पता इसलिए नहीं क्योंकि हैदराबाद में आपको अलग अलग लड़ना है और यहां पर आप एक साथ कैसे लड़ें, लेकिन यह काम तो आपने आम आदमी पार्टी के साथ भी किया। आम आदमी पार्टी के साथ आपने यह काम किया, लोकसभा चुनाव में आप मिलकर लड़े, लेकिन चंडीगढ़ में आप अलग अलग हो गए। तो टीएमसी के पूर्व विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि 15 फरवरी तक इंतजार करें। 15 फरवरी एक नई तारीख, और इस तारीख को ऐलान होगा एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के गठबंधन का। 15 फरवरी का इंतजार करना है और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने तो यह भी कहा कि बंगाल की राजनीति में अब एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय और एक मजबूत विकल्प की जरूरत है। एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे वो, और उस टीवी इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ और एआईएमआईएम सभी को आमंत्रित किया है और हमें टीएमसी के खिलाफ एक ही नाव में सवार होना होगा, क्योंकि हमारी राजनीति एक है, हमारा एजेंडा एक है, हमारे वोटर एक हैं, हमारी पहुंच जिनके पास है वो सब एक जैसे हैं। और जब सब एक ही पैटर्न की राजनीति कर रहे हैं तो भाई आपको अलग अलग लड़ने की जरूरत क्या है। यह बात उत्तर प्रदेश में भी है, यह पश्चिम बंगाल में भी है। तो कई लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं, यह हुमायूं कबीर ने कहा। पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने संक्षेप में कहा। हालांकि लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और आईएसएफ इस समय हुमायूं कबीर की रैली और पहल से दूरी बनाए हुए हैं। ये लोग दूरी बनाकर चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन दलों और जेयूपी के बीच बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया। और इस बीच हुमायूं कबीर का हाल में ही कोलकाता में लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी मुलाकात हो चुकी है। जेयूपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार हुमायूं कबीर ने 15 फरवरी तक गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं, उसके बाद वो फैसला लेंगे। और यह भी उनका कहना है कि जो भी दल बीजेपी और टीएमसी
दोनों के खिलाफ लड़ना चाहता है वो इस मंच पर आ सकता है। और इसी बीच 11 फरवरी को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की भी एक तरीके से शुरुआत होनी है, जहां पर करीब 5000 लोगों द्वारा कुरान पाठ किया जाएगा और हुमायूं कबीर इसे अपनी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। एक तरीके से उनकी सियासी ताकत दिखाने का यह एक तरीका है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि हुमायूं कबीर की बेलडांगा में रैली ने बंगाल की राजनीति में तीसरे मोर्चा की चर्चा को जन्म दे दिया है, जिसमें लोग कम से कम अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलते हैं तो कम से कम मुसलमानों के पास एक विकल्प है, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल का मुसलमान सिर्फ ममता बनर्जी को देख रहा था। और अब सभी की निगाहें 15 फरवरी तक होने वाले सियासी घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं कि 15 फरवरी को इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन शामिल होता है। ओवैसी और हुमायूं कबीर तो लगभग तय हैं, क्या इनके बाद भी कुछ लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं? यह देखना दिलचस्प होगा।